भास्कर जी, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से धारावी के अंदर पोल्यूशन को लेकर और खास करके अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर जो हंगामा हुआ, उसमें दोनों पक्ष के दो पक्ष के आमदार खासदार दोनों आए और दोनों ने लोगों के लिए बात की। डीसीपी से बात होने वाली है होली के बाद। क्या कहना चाहिए कि जिस तरह से जो हंगामा चल रहा है, क्या जनता को उसका इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा या नहीं? या महाराष्ट्र पॉल्यूशन के ऊपर जो उनका लड़ाई है, मैं आपको सबसे पहला ये कहना चाहता हूँ कि धारावी का अंदर इतना सालों से गली गली का अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है, जो इतना गंदगी बहुत सौ जगह पे 4 साल जब भी नगर सेवक नहीं था, इतना बड़ा पैमाने पे था, उसके लिए कभी मोर्चा या कुछ हुआ नहीं है। आज अडानी का जो काम करने का जो पद्धत है वो गलत हो सकता है, मैं भी उसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है, तो उसके लिए इतना हंगामा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये एक्चुअली पोल्यूशन के लिए था या और कुछ के लिए था? वो मुझे समझ में नहीं आया कि एक पोल्यूशन के लिए करके जाकर उधर मारामारी करना और किसी को ऊपर केस लेने के लिए जो केस लेने जैसा काम करना। और आपको पता है कि वो जो एमएलए है या जो नवनिर्वाचित है, जीत कर आया हुआ नगर सेवक है या एमपी है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर समझो कोई गंदगी फैलाया या और कुछ उधर गंदा का गलत काम हो रहा है, तो हालात के लिए एक कंसल्ट डिपार्टमेंट होता है, एक कंसल्ट अथॉरिटी होता है, तो उनको सबसे पहला बुलाना चाहिए। या आपको इतना बड़ा मॉफ लेकर उधर जाना है, तो आपको एक पुलिस को इंटीमेशन देना चाहिए कि आपको वहाँ पर जाकर ये हमको बताना है। तो इन्होंने ये सब करने का हेतु क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। भास्कर शेट्टी, ये आप कह रहे हो कि करने का हेतु क्या है, मेरी समझ में नहीं आया है। लेकिन खास करके जब स्वच्छता की बात आती है, तो इससे पहले आपने अपने वार्ड में भी जो है काफी बड़ा स्वच्छता का अभियान तो लिया था। क्या लगता है कि इसके पीछे और भी कोई मोटिव हो सकता है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है। देखिए, एक आपको तो डाउट तो आएगा ही ना, क्योंकि कचरे का ऊपर या साफ सफाई का ऊपर ही इतना बड़ा हंगामा करने का रहेगा, तो धारावी के अंदर तो आप घूमो ना, आप क्या का कंडीशन है। तो अभी नगर सेवक जीत के आने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल हर एरिया का नगर सेवक लोग करने के लिए रखे। आप देखो 90 फीट के ऊपर, आज अभी रात को जाओ आप 12 बजे के बाद, पूरा 90 फीट में कितना इलेक्ट्रिक का पोल है, उसका नीचे पूरा धारावी पॉलिटिशियन लेके लास्ट तक पूरा कचरा पे डालते हैं। उसको आपने कभी उसको बीएमसी में या उसको कंसर्न अथॉरिटी के पास जाकर उसको उठवाने का काम आपने किया नहीं, या उसको कैसा उठवाना चाहिए उसके लिए आपने नियोजन नहीं किया। मैं अभी जीत कर आने के बाद में मैं डीएमसी को उधर मीटिंग लगाया। मैं बोला जितना कारखानेदार है वो लोग को बुलाओ, उनको एक टाइम दो, उनको एक गाड़ी देने का काम करो, ताकि वो कचरा उधर इधर फैलावे नहीं। पूरा धारावी में जो रोड के ऊपर जो जिस हिसाब से कचरा गिर रहा है, धारावी का नाम खराब हो रहा है। आप एमएलए रह चुके हैं, आप बाजू में अभी एमपी है, आपको इतना धारावी का अंदर आज भी प्यार है, तो धारावी को आपने पहले से कैसा रखा, आपको वो सोचना चाहिए। जिस क्षेत्र की बात करें आप, उत्तर मध्य मुंबई के एक खासदार, उसी क्षेत्र के एक नगर सेवक, उन पे एक आरोप लगा ट्रेस पास का। उनका कहना है कि पुलिस साथ में थी, लेकिन हमें हमारे ऊपर जबरदस्ती का केस बनाया जा रहा है। पुलिस हमारे साथ में थी तो ट्रेस पास का क्यों हमारे पर केस के लिए वो कराया जा रहा है? पूरा हंगामा वहाँ पे शाहूनगर पुलिस स्टेशन के सामने हो गया, और वहाँ के जो सीनियर अधिकारी है उनको निलंबित, उनको चेंज करने के लिए मांगनी हो रही थी। क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कैसा है देखिए, आप एक खासदार हो, पहले आप यहाँ पर एमएलए थे, आपको इतना लोगों को लेकर कहीं जाना है नहीं जाना है, आपको पहला समझना चाहिए। देखिए, आपके साथ में जो लोग आते हैं वो थोड़ा कैसा है, आपका जितना समझदार नहीं रहते हैं, बराबर है। 100 लोग को जमने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर, 200 लोग जमने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्योंकि आप जो बोलते हैं वो आपको बाद में कुछ समझ में आने के बाद में आप वो बात से वापस आते हो, लेकिन वो जो मॉब रहती है वो मॉब उस टाइम पे सुनता नहीं है। तो आप मॉब को लेके गए, तो उधर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का चांसेस था। तो उस टाइम पे जो उधर वो जो ऑफिसर था वो भी थोड़ा इनबैलेंस हुआ, तो उसका मुंह से भी थोड़ा बात जो धारावी के ऊपर जो बात हुआ कि धारावी अपात्र है, तो भी उनका मुंह से भी जो बात तो गलत निकला। लेकिन वो कंसल्ट अथॉरिटी नहीं है वो पात्र अपात्र के बारे में बोलने के लिए, वो एक पुलिस अधिकारी है, उसका हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला दूसरा कोई चीज़ के ऊपर बोलेगा या कुछ कहेगा तो उसको कुछ महत्व नहीं रहता है। लेकिन एक हायर अथॉरिटी कोई भी एक है ऑफिसर बड़ा, उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसका मूल कारण कौन है,
ये लोग जो है वहां पर मॉप लेके गए, पूरा इसको मॉल बिगाड़ने का काम जिसने किया वो ही उनका मूल कारण है। इसका वजह से ये सब होने का काम हुआ है। अ, भास्कर जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ये राजनीति वाली बात है। आप धाराविकरों की बात नहीं कर रहे हैं, आप वन साइड बात कर रहे हैं। आपको शायद धाराविकरों की जान की परवाह नहीं है। वहां जो झगड़ा उठा था वो धूल को लेकर होकर अस्थमा टीवी की बीमारी को लेकर उठा है और किसी ने मोह वहां लेकर नहीं गया। पब्लिक खुद पहले से जमा थी। जिन पर आप आरोप लगा रहे हो कि मॉब लेकर गए, वो लोग बाद में वहां पहुंचे। और इस पर आपको बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक आप धाराविकर है, एक इंसान है। इंसानियत के नाते आपको भी वहां पर जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं आप अस्पक भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए वो एक दिन में तो उधर धूल नहीं उठी, बरोबर ना? महीनों से वहां कंप्लेंट की नहीं जा नहीं, रही है, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट है, वही मेरे पास भी कॉपी है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि महीनों से वहाँ पर कचरा धूल उठ रहा है। आप खुद बोल रहे हो कि महीनों से धूल उठ रहा है। तो मेरा जैसा लोक प्रतिनिधि का काम क्या है? माप लेकर जाकर मैं भी, मेरा ऑफिस का सामने मैंने एक धरना दिया। सर, आरोप है आप मॉब का। मॉब रुकिए उन्होंने लेके रुकिए नहीं तो गए। सही, मेरा बात सुनो तो सही। आप सुनोगे नहीं, आपका बात को उत्तर ही दे रहा हूँ ना। तो आप पत्रकार हो के ऐसा बात करोगे तो कैसा चलेगा? आप पहला ये समझिए कि आप एक लोक प्रतिनिधि है। आपका बस अगर समझो कोई भी तकरार आता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, हम लोग को रहने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो आपका काम ये नहीं है कि जिधर काम कर रहा है उसका पास जाके आप लड़ने के लिए, उसके लिए कंसर्न अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी को आप कंप्लेंट करना चाहिए कि आप वहाँ पर जाके देखो ये यहाँ पर गलत हो रहा है। अगर वो भी नहीं हुआ है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको एक मोर्चा करना चाहिए। तो भी आपको एक डिपार्टमेंट होता है जो लॉ संभालती है, लॉ एंड ऑर्डर संभालती है। वो डिपार्टमेंट को आपको इंटीमेशन देना चाहिए, उसके बाद में आप जाना चाहिए। आप बोल रहे हो कि उधर पब्लिक जमा थी तो आपको उधर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? आपको पता है कि किधर मॉब बड़ा जमा होता है। आप उधर जाने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकती है। देखिए एक नवनिर्वाचित एक नगर सेवक जीत के आया, आप उसका आज फ्रैक्चर हुआ। ये सब केस होने का कारण क्या है? आपका जैसा लीडर उधर जाने के बाद में वो माहौल बिगड़ती है। मेरा कहना ये नहीं है कि लोगों को उधर तकलीफ को आप मदद करने के लिए गए हैं कि नहीं गए। आप अगर 1.5 महीने से आपका पास कोई आते हैं तो आपका पास वो डिपार्टमेंट का अधिकारी है, वार्ड ऑफिसर है, आप डीएमसी है या कमिश्नर है, उसको जाके बोलना चाहिए। या उसको वो लोग अगर आपका बात नहीं सुनते तो आप वो लोग को लेटर देकर आपको बाकायदा धरना देने का पूरा अधिकार है। अच्छा, उसके लिए भी आप इधर का भी एमपी है नहीं है, इधर का एमएलए है, इधर का एमपी है, वो लोग को आना चाहिए। आप इतना क्यों इतना उतवाले हो रहे हो? आपका कुछ बैलेंस है क्या? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के लिए यहाँ पे हमारे सहयोगी पत्रकार आपसे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मॉब जमा हुआ, मतलब विवादों में वहाँ पे पोल्यूशन के लिए वहाँ पे जो मॉब जमा हुआ, आज बातें बढ़ी। लेकिन काफी वर्षों से विवादों में रहने वाला वार्ड क्रमांक 187, जिस क्षेत्र को लेके उन्होंने कहा मॉब जमा, उससे पहले भी गंदगी के लिए मॉब जमा हुआ, उससे पहले भी हम खुद कंप्लेंटर बन के हमने वहाँ पे जो साफ सफाई करवाए। लेकिन वहाँ के जो क्षेत्र की जो साफ सफाई गंदगी उसके बारे में ध्यान नहीं देते हुए सबसे ज्यादा पोल्यूशन के ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा है, किस हद तक ठीक है? क्योंकि अब जब जीतने के बाद लोगों के अंदर उम्मीद जागी कि हमारा जो नगर सेवक है, हमारे जो उम्मीदवार है वो काम करेंगे, लेकिन उसको छोड़ के वहाँ पे पोल्यूशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यहाँ लोग पात्र अपात्र का सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर बात ना करते हुए ये जो जो हुआ है आज से 2 दिन पहले, ये किस हद तक ठीक था? मैं वही कहने जा रहा हूँ। देखिए आप अभी जीत कर इतना साल धाराई से गए हैं, आप अभी बाजू का क्षेत्र में एमपी है, आपको यहाँ का लोगों से अगर प्यार है तो यहाँ का लोगों को पात्र कैसा करवाना चाहिए, यहाँ का लोगों को जो पात्र होने के बाद में धारावी के अंदर घर कैसा मिलाना चाहिए, या अपात्र होने के बाद में उसको जो पहला माले वाले को अगर घर दे रहे तो वो कहाँ पे घर मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, उसको ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं इससे पहले उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, 2004 में जब भी आपने डीआरपी को लाया, एसआरए को रोकने का काम जब भी आपने किया, तो एसआरए का विरोध में, जो डीआरपी का विरोध में उस टाइम पे भी जो धारावी बचाओ आंदोलन ने बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन किया, तो उस टाइम पे आपने क्या कहा? 250 से 1 स्क्वायर फीट भी हम ज़्यादा देने वाले नहीं है, अगर चाहिए तो उतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा करके आपने बोला। तो आप वो प्रोजेक्ट को, आपका पास इतना बहुत बड़ा सत्ता आपका हाथ में आया, सत्ता आपके पास आने के बावजूद ये प्रोजेक्ट को आपने 26 साल रखवाया।
धारावी को अंदर आज आप बोल रहे हो कि 400 चाहिए, 500 चाहिए, जब भी आप बोले 125 का ऊपर नहीं हम देने वाले, तो आप ही थे। तो आपका वजह से ये धारावी का ये कंडीशन है। आपको सबसे पहला अपने आप को समझ के लेना चाहिए कि धारावी आज ये कंडीशन में हुआ है, तो उसका जवाबदार कौन है। 125 देगा करके बोलने के बाद में, उसको विरोध होने के बाद में आपने कितना साल क्यों रखा। आपको 350, 400, 500, 600 आपको अगर देना है तो उसी टाइम पे देकर आप खत्म करना चाहिए था। आप ही ने तो नहीं किया। अभी जो बना रहा है उस टाइम पे आप बनाने को भी नहीं दे रहे हो। आपका हेतु क्या है, कचरा था या और कुछ है, या और 2-4 बार आपको एमएलए बनने के बाद में आपको इस धारावी को सुधारने का चक्कर है क्या है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये जो पोल्यूशन के ऊपर जो बातें चली वो पहले सही होना चाहिए, या पहले वही क्षेत्र में जहाँ पे गंदगी सबसे ज्यादा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहला साफ सफाई में तो कंट्रोल होना ही चाहिए। मैं जीत कर आने के बाद में आपको पता होगा कि शायद आपने कवर किया कि नहीं किया, मुझे पता नहीं। मैं एक मेगा साफ सफाई अभियान मैंने लिया, क्योंकि पूरा धारा मेरा वार्ड के अंदर इतना गंदगी था, उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने मेगा क्लीन अप ड्राइव चालू रखा। तो उसका आपने कवर भी किया रहेगा। साफ सफाई तो बेसिक एम्यूनिटीज है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो धारावी का हाल बहुत खराब हो जाएगा। आज क्या कंडीशन धारावी का है आपको पता है, चलने को नहीं हो रहा है। कोई एक लेडीज अपना बच्चों को ले हाथ पकड़कर कोई भी रोड के ऊपर चल के जा नहीं सकते, क्यों, उतना जगह नहीं है। धारावी का जो आज से 20 साल पहला, 25 साल पहला कंडीशन था, आज का आप कंडीशन देखो ना। धारावी का तो पूरा इन्हें जो अभी अपात्र करके उनका मुंह से जो सीनियर पीए का मुंह से आया है ना, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ते के ऊपर चलने टाइम पे लगता है धारावी पात्र है। तो जो धारावी का जो मेन लोग है, जो धारावी कर है, उनको रहने के लिए बात जगह नहीं है, उनको चलने के लिए जगह नहीं है, उनका कोई गाड़ी आया तो उनको पार करने के लिए जगह नहीं है। ये सब कंडीशन ये करने वाला कौन है? तो आप वही आज आवाज उठा रहे ये सब हो रहा है करके। सर आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त ज्यादा होता जा रहा है। आखिरी सवाल ये, शायद आपको मैटर पूरा नहीं पता है। आपने बार बार ये कहा है कि अधिकारी को लेटर देना चाहिए, अधिकारी को पेपर देना चाहिए। वो तमाम चीजें पहले ही हो चुकी, यहाँ तक के बीएमसी ने 50,000 का फाइन मारा उनके ऊपर कि जिस तरह से वो धूल पोल्यूशन कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने 50,000 का फाइन मारा और मांडुली 10,000 में हुई है। दूसरी एक बात, गवर्नमेंट के ऊपर अथॉरिटी बाकायदा केस गया, केस में साफ साफ लिखा हुआ उस पर कि वहां उस प्रोजेक्ट में आरएमसी रेडीमेड सीमेंट एसोडी की जगह वहां नहीं बन सकती है, लेकिन वहां काम चल रहा है। उसके विरोध में जनता खड़ी थी और उस विरोध में ये सारा हंगामा हुआ है और अब उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और आप बार बार मुद्दा को घुमा रहे, आप 200 स्क्वायर फीट, 250 और 500 स्क्वायर फीट की बात करें। आप पोल्यूशन पे क्यों नहीं बात करते? साफ सफाई सुनिए, साफ सफाई पूरे साल जिंदगी भर होती रहेगी, लेकिन जो पोल्यूशन नए तरीके से फैल रहा प्रोजेक्ट को लेकर, उस पर क्यों नहीं बात करते? अरे मैं वही कहने जा रहा हूँ कि अगर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड है, तो आपको उनको आप लेटर बंद करके बैठिए सरकार। नहीं 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 आपकी सरकार है, आप चलिए, आप अगर रास्ते की बात कर रहे हैं, आप जमीन की बात कर रहे हैं, तो आप उस पर करिए। और आपने एक सवाल किया, वो एक पॉइंट आपने कहा है, मैंने उसको भी कर लूं कि सीनियर ने कहा है, अपात्र नहीं कहा है उन्होंने साफ कहा है पूरा धारावी इलीगल है। यानी आप नगर सेवक बने, आप इलीगल तरीके से नगर सेवक बने, इस धारावी में आप इलीगल है। वो ऑफिसर इलीगल है, वो यहाँ का सीनियर बनकर आया, यहाँ का आमदार इलीगल, यहाँ का खासदार इलीगल, यहाँ की सारी चीजें इलीगल होगी। जो पॉलिटिशियन का इलेक्शन हुआ वो भी इलीगल था, उनके कॉल के एविडेंस पे। मैं सबसे पहले यही कहा कि आपको एक एक बात आप जितना एक साथ में अगर बताओगे तो उसका एक एक बात तो आपको भी सुनना पड़ेगा। धारावी का जो सीनियर, जो सावनगर का जो सीनियर ने कहा अपात्र, इनलीगल जो भी बोला उन्होंने, इनलीगल बोला, मैं तो उस टाइम पे था नहीं, बराबर ना। इनलीगल अगर बोला भी है तो मैं सबसे पहला बोला कि वो कंसर्न अथॉरिटी नहीं है। वो कौन है? वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला अथॉरिटी है। वो पद पर है वो। मेरा बात तो सुनिए, पद पे तो पद पे रहने वाला कुछ भी बोलेगा तो कुछ होता नहीं है, बराबर है। मेरा बात सुनिए, मुंबई का पुलिस कमिश्नर किसको जाके अरेस्ट करके लेके आओ करके उसका ऑफिसर को बोलेगा तो वो अरेस्ट करके नहीं लेके आ सकते। क्यों? उसका डिपार्टमेंट नहीं है। उसका डिपार्टमेंट को वो जो ऑर्डर देता है वही डिपार्टमेंट वो काम कर सकती है। उसका डिपार्टमेंट को क्या है? लॉ एंड ऑर्डर संभालने का डिपार्टमेंट है। वो अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोलता तो बात सही है, लेकिन अभी अचानक मैं आपको यही कहने जा रहा था कि अचानक 100-200 लोग और एक एमपी और एक नगर सेवक
और बहुत लोग प्रतिनिधि जाकर अचानक किधर भी मॉब जमा कर कुछ हंगामा करेंगे तो क्या है, वो सीनियर पीआई भी आखिर में वो एक इंसान है, वो इनबैलेंस होकर उसने उस टाइम पे बात किया होगा। लेकिन वो बात किया तो भी वो कोई मायने नहीं रखता है, क्यों, वो कंसल्ट अथॉरिटी नहीं है। कंसल्ट अथॉरिटी का पास वो बात अगर जाती है तो वो उसको उसके बारे में बात करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बोला सही है करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जैसा भी अगर जो व्यक्ति है, मैं एक छोटा नगर सेवक हूँ, लेकिन मैं भी अगर बोलता है कुछ भी ऐसा गलत स्टेटमेंट देता हूँ तो वो गलत है, क्योंकि कुर्सी में बैठने वाला अधिकारी है, पूरा शाहनगर डिपार्टमेंट का हेड है, उसको तो वो हिसाब से बोलना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं बोल रहा था कि उसका वैल्यू नहीं है वो बात का जो उसने बोला। लेकिन वो इतना बड़ा माफ आने के बाद में एक खासदार है, इतना बार एमपी एमएलए रहा हुआ, मिनिस्टर रहा हुआ, एक लोक प्रतिनिधि रहा के उनके सामने इतना माफ का सामने आया, तो वो उसका भी इनबैलेंस होने के बाद में उसने वो बात किया रहेगा। नहीं तो उसका जो चीज़ नहीं है वो छोड़कर वो क्यों बात करेगा, वो आप समझ के लो। आप अभी क्या है, उनका कुछ साइड से ज़्यादा बॉल डाल रहे हो, इतना बॉल डालने का भी गरज नहीं है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, धारावी रीडेवलपमेंट होना चाहिए, और धारावी रीडेवलपमेंट होने का टाइम पे किधर गलत ऐसा होता है तो उसको सही करा कर लेकर जाने का काम लोक प्रतिनिधि का होता है। पब्लिक को किधर तकलीफ होता है वहां पर जाकर खड़ा रहकर सही कर लेकर जाने का काम हमारा है। हम उसके लिए खरा उतरेंगे। किधर भी अगर समझो रास्ते को ऊपर होने दो, या कचरा गिरने का बात होने दो, या पोल्यूशन का बात होने दो, उसको ठीक ठाक से उसको नियम से, या रात को अगर लेट नाइट काम करता होगा तो उसको नियम से काम कराने का काम वो हम लोग कराने चाहिए। उसके लिए हम पूरा काम करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा जाकर इतू दूसरा रखकर अगर कोई काम करने का काम करेगा तो मैं बोलता हूँ कि वो गलत है। जनता की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि था, उस समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ना कहाँ तक उचित है? नहीं, बढ़ना ही चाहिए, उसका ड्यूटी है बढ़ने का। लेकिन बढ़ने के लिए हर एक को अलग अलग जगह है। आप कौन सा चीज़ को लेकर कहाँ जाना है आपको समझना चाहिए। आपको पोल्यूशन के लिए पोल्यूशन बोर्ड है, या उसको अगर वो लोग नहीं सुनेगा तो उनका कार्यालय में आपको धरना देना चाहिए, ताकि पब्लिक को लेकर किधर भी साइड पे जाकर मारामारी करने का आपका काम नहीं है। आप उधर जाकर मारामारी करते हो, उससे ज़्यादा कल कुछ हो गए तो अगर आज ये रहने का टाइम पे मारामारी होगा, कल ऐसा आम पब्लिक भी जाके उधर झगड़ा करेगा, वो लोग का कॉलर पकड़ेगा, मारामारी होगा, तो रोज मारामारी होते रहेगा ना। लोक प्रतिनिधि को समझना चाहिए कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म में जाके खड़ा रह बात करना चाहिए। आपको पूरा अधिकार है, हर एक डिपार्टमेंट है। आपको ऐसा चाहिए तो रास्ते पे अगर समझो कुछ गिरा करे कर तो मुंबई महानगर पालिका का कार्यालय का सामने जाके आपको धरना देना चाहिए। सर, आपकी सरकार है, आप अब उनके लिए क्या करोगे? मैं एक ही कहना चाहता हूँ आपसे कि जिधर भी अगर समझो गलत ढंग से काम करेंगे तो मैं उनका खिलाफ मैं भी खुद खड़ा रहकर पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू सर। जय हिंद।